क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे हो रहा है इफ द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू। एक एपी के पी टर्म का जो सम दे रखा वो दे रखा है क्यू, यानी यहाँ पे हो जाएगा एस पी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब एपी के एन टर्म का सम रहता था तो उसको आप एस एन से लिखते थे, तो उसी प्रकार यहाँ पे पी टर्म का सम है तो पी टर्म के सम को आप एस पी से लिखेगा, ये दे रखा है क्यू। इसके बाद देखिए एंड द सम ऑफ क्यू टर्म्स इज पी, और उसी एपी के क्यू टर्म का सम दे रखा है पी, यानी ये दे रखा है एस क्यू इक्वल टू पी। तो हमसे बोला है देन द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म विल बी, तो उस एपी के पी प्लस क्यू टर्म का सम क्या होगा, यानी एस पी प्लस क्यू इक्वल टू हार्ट। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। एपी के पी टर्म का सम क्यू दे रखा और क्यू टर्म का सम पी दे रखा, तो हमसे बोला कि उस एपी के पी प्लस क्यू टर्म का सम क्या होगा। जैसे रहता था ना कि 10 टर्म का सम तो S10 लिखिएगा, 20 टर्म का सम रहेगा तो S20 लिखिएगा, तो उसी प्रकार पी टर्म का सम तो SP है, क्यू टर्म का सम तो SQ हो गया, और यहाँ पे P प्लस क्यू टर्म का सम तो SP प्लस क्यू हो गया। इस तरीके से यहाँ पे आप SN वाला फॉर्मूला लगाइए, तो SN वाला में क्या होता है n/2, जब यहाँ पे n रहता था तो होता था n/2, और यहाँ पे है P तो क्या हो जाएगा P/2 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। फिर से हम एक बार बोल रहे हैं, जब SN में यहाँ पे n रहता था तो n/2 लिखाता था, लेकिन यहाँ पे n का जगह क्या है P है तो P/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा P/2 इंटू 2a प्लस P-1 इंटू डी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ P आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे P है। उसी प्रकार इधर जब लगाइएगा तो ये हो जाएगा Q/2, क्योंकि n की जगह यहाँ पे Q है तो Q/2 इंटू 2a प्लस Q-1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा P। इस तरीके से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद इसको डिराइव करिए, यहाँ पे हो जाएगा P/2, ये हो जाएगा 2a प्लस डी को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा PD-D इक्वल टू Q। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए P को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे, और 2 को इधर Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू क्यू, ये हो जाएगा 2Q। तो यहाँ देखिए ऊपर में हो जाएगा 2AP प्लस P² माइनस PD, यहाँ पे 2 को इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2Q, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। आ रहा है समझ में। इधर भी आपको वही काम करना है, यहाँ भी पहले अंदर कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा Q/2, और यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे d से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा QD माइनस डी इक्वल टू P। अब Q को ऊपर सबसे मल्टीप्लाई करिए, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए P के साथ, तो ऊपर में पहले मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2AQ प्लस Q² माइनस QD, और यहाँ पे 2 को P से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2P। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। पहले आप यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे इक्वेशन 1-2, यहाँ पे करिए इक्वेशन 1-2। तो इक्वेशन 1-2 करिएगा तो LHS वाला को LHS के साथ माइनस और RHS वाले को RHS के साथ माइनस। तो पहले LHS वाले को करिए, तो यहाँ पे LHS में है 2AP प्लस P² माइनस PD, और यहाँ पे हम जब माइनस कर रहे हैं तो अगला को ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे इसको लिखिए, ये हो जाएगा 2AQ प्लस Q² माइनस QD इक्वल टू, अब RHS को माइनस करिए तो यहाँ पे RHS है 2Q माइनस यहाँ पे RHS है 2P, तो ये हो जाएगा 2Q माइनस 2P। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 2AP प्लस P² माइनस PD, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करिए, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करिएगा तो जो साइन है सबका बदलेगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2AQ माइनस Q² प्लस QD, और यहाँ पे तो वही रहेगा 2Q माइनस 2P। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए सबको अरेंज करिए, जैसे 2a है ना, ये 2a वाला टर्म को एक जगह ले आइए, एक यहाँ है एक यहाँ, ये दोनों को एक जगह लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 2AP माइनस 2AQ। इस तरीके से इसको 2a वाला को एक जगह कर लिए। अब देखिए ये जो स्क्वायर वाला आपको दिख रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसको भी एक जगह कर लीजिए तो ये हो जाएगा P² माइनस Q²D, ये आगे एक जगह, बाकी 2 को बच गया, एक ये वाला बच गया है और एक ये वाला बच गया, तो इसको भी एक जगह लिख लीजिए, तो माइनस PD और प्लस QD इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे आप 2 कॉमन लेना है तो कॉमन ले लीजिए 2, तो ये हो जाएगा Q माइनस P।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये दोनों में 2a कॉमन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा p माइनस क्यू। यहाँ पे d कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे आपको माइनस डी कॉमन लेना होगा, क्योंकि p माइनस क्यू यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ भी p माइनस क्यू कब आएगा, जब आप माइनस डी कॉमन लीजिएगा तभी ना, ये माइनस पी प्लस पी हो जाएगा और ये प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाएगा। और इस तरह भी आपको p माइनस क्यू ही चाहिए, तो यहाँ से भी आप -1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा -2। और जैसे माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस। इतना तो बात आपको आता है समझ में। इसके बाद ये हो जाएगा 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी, और यहाँ पे देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस पी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू -2 इंटू पी माइनस क्यू। इसके बाद देखिए p माइनस क्यू, यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी और इसमें भी, तीनों में है ना, तो p माइनस क्यू को आप कॉमन ले लीजिए, तो हम p माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बच जाएगा 2a प्लस यहाँ पे बचेगा d इंटू पी प्लस क्यू, और माइनस यहाँ पे सिर्फ बचेगा d, क्या है कि p माइनस क्यू तो बाहर निकल गया, और इस तरफ बचेगा -2 इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, तो यहाँ पे हो गया 2a प्लस, अब देखिए ये दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में आपको d कॉमन दिख रहा होगा, तो d कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा p प्लस क्यू -1, ऐसा ही होगा ना, p प्लस क्यू यहाँ पे -1, क्या कि d बाहर निकल गया तो -1 ही बचेगा ना, इक्वल टू -2। इस तरीके से हो जाएगा। इसी को आप अरेंज करके थोड़ा लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस, और यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं p प्लस क्यू -1 इंटू डी। ये जो d आगे में इंटू था इसको पीछे में लिख दिए हैं, बाकी है तो सेम चीज़ ही, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। पहले यहाँ तक आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा हमसे निकालने बोला था p प्लस क्यू टर्म का सम ना, एस पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे आइए, हमसे बोला था एस पी प्लस क्यू इक्वल टू व्हाट, यही बोला है। तो देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाइए, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितना, p प्लस क्यू है ना, तो यहाँ पे n की जगह आपको पुट करना होगा p प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा एस पी प्लस क्यू इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको p प्लस क्यू रखना है, इंटू 2a प्लस यहाँ भी आपको रखना है p प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू -1 इंटू डी। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो दिख रहा है आपको 2a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी, और यहाँ पे आप इसका वैल्यू निकाले थे इक्वेशन 1 में, देखिए तो 2a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी, दोनों है सेम चीज़, और इसका वैल्यू आप कितना लाए थे, -2 लाए हैं, तो आप इसके जगह पे -2 पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे हम -2 पुट कर देते हैं, और यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसके बाद देखिए, और यहाँ पे 2 से 2 ये कट भी जाएगा, तो हो जाएगा माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -p माइनस क्यू, और आप चाहिए तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू। तो यही हो जाएगा आपका p प्लस क्यू टर्म का सम, एस पी प्लस क्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस इंटू पी प्लस क्यू। तो अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे माइनस इंटू पी प्लस क्यू, ये ऑप्शन डी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे बोल रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी बी 3n² प्लस n, एक ए पी के n टर्म का जो सम है वो दे रखा 3n² प्लस n, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, और उस ए पी का कॉमन डिफरेंस 6 है, तो बोला है देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, तो इस ए पी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी ए का वैल्यू हमसे पूछा है। देखिए n टर्म का सम एस एन का वैल्यू दे रखा है 3n² प्लस n, और कॉमन डिफरेंस डेट मीन्स डी का वैल्यू 6 दे रखा है, तो हमसे बोला ए इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे आप याद करिए जब एस एन का वैल्यू दे रखा और एन का एक फार्मूला होता है एस एन के टर्म में, ये होता है एस एन माइनस एस एन -1, ये फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए। एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन -1, यहीं से आपको निकल जाएगा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू का मतलब a1, ए या a1 दोनों सेम चीज़ है ना, तो यही आपसे पूछा है। तो देखिए आप क्या करिए ना कि n की जगह 1 पुट करिए, तो n की जगह 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा a1,
जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 1 आपको रखना है। तो ये हो जाएगा S1 माइनस, यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0, तो A1 इक्वल टू होगा S1 माइनस S0। अभी S1 और S0 का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो वो यहाँ से आएगा। जैसे देखिए Sn इक्वल टू दे रखा था 3n स्क्वायर प्लस n, यही था। हमको चाहिए S1 का वैल्यू, तो n की जगह 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 4 आएगा। और S0 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 0, तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 0 0 और 0 प्लस 0 0। अब यहाँ से दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा A1 इक्वल टू S1 कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस S0 कितना है 0 है, तो इसका जो A1 आएगा यानी फर्स्ट टर्म जो होगा वो आ जाएगा 4। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस दे रखा था d इक्वल टू 6, इसका तो यहाँ पे कोई यूज भी नहीं हुआ। जब डायरेक्ट इस तरीके से आ ही जा रहा है तो फिर क्या इसका यूज करें, तो a का वैल्यू 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे हो रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है और दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, मतलब इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे जब 2 AP का बात किया तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट AP इज, इसको मान लीजिए ए के टर्म में, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3, इस तरीके से ये बढ़ेगा। और यहाँ पे सेकंड को लेट करिए, एंड सेकंड AP इज, इसको हम लेट कर लेते हैं B के टर्म में, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। आ रहा बात समझ में। एक AP को हम लेट कर लिए A के टर्म में और एक AP को लेट कर लिए B के टर्म में। और यहाँ पे हमसे बोला था कि दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है, मतलब इक्वल है। तो यहाँ पे लिखिए, मान लेते हैं पहला AP का जो कॉमन डिफरेंस है ये हम मान लिए D है, तो दूसरे AP का भी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका भी कॉमन डिफरेंस तो D ही होगा, क्योंकि साफ साफ बोला है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है। अगर इसका 5 आएगा कॉमन डिफरेंस तो इसका भी 5 आएगा, अगर इसका 10 आएगा तो इसका भी 10 आएगा। उसी प्रकार इसका कॉमन डिफरेंस D है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस D ही होगा। इसके बाद पढ़िए, यहाँ पे बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज 8। इस AP में, 2 AP में से एक AP का जो पहला टर्म है वो 8 है, एंड दैट ऑफ अदर इज 3, और दूसरे AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है 3। जैसे यहाँ पे देखिए ये हो गया पहला AP और ये हो गया दूसरा AP। तो बोला था कि पहला AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है 8, तो यहाँ पे A का वैल्यू हो जाएगा 8, और दूसरे AP का जो फर्स्ट टर्म दे रखा था वो दे रखा था 3, तो यहाँ पे दूसरे AP का फर्स्ट टर्म कौन है, B ही होगा ना, B या B1 दोनों तो सेम चीज़ है ना, B1 बोलिए या B बोलिए, इसका फर्स्ट टर्म दे रखा था 3। तो हमसे बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 13th टर्म, ये दोनों AP के 13th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे इस AP को 13th टर्म को आप क्या बोलिएगा, A30, और इस AP के 13th टर्म को आप क्या बोलेगा, B30, क्योंकि पहला टर्म है B1, दूसरा है B2, तीसरा है B3, तो उसी प्रकार तीसरा टर्म क्या होगा, B30 होगा। और यहाँ पे हमसे डिफरेंस पूछा है तो बीच में माइनस आ जाएगा, यानी A30 माइनस B30 इक्वल टू भाट। और यदि आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इसको B30 माइनस A30 नहीं लिख सकते हैं, ये भी तो डिफरेंस है इस तरीके से, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं जो समझिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब भी 2 नंबर को घटाया जाता है तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को जनरली घटाया जाता है। तो यहाँ पे ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो देखिए कैसे पता चलेगा। जैसे यहाँ पे तो ये बोला है ना कि पहला AP का फर्स्ट टर्म 8 है और दूसरा AP का फर्स्ट टर्म 3 है, और यहाँ पे बोला था कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। सेम का मतलब इक्वल, तो कोई भी एक इक्वल वैल्यू आप ले लीजिए अपने मन से। मान लेते हैं यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस 2 ले लिए दोनों AP के लिए, ठीक है, दोनों AP के लिए कॉमन डिफरेंस 2 है। तो बताइए यहाँ पे AP लिखिए, पहला टर्म 8 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 10, फिर तीसरा 12, फिर 14, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। इसमें देखिए पहला 3 है तो दूसरा हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 9, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो देखिए इस AP का पहला टर्म ये दूसरे AP के पहला टर्म से क्या बड़ा है, फिर पहला AP का दूसरा टर्म इसके दूसरे टर्म से भी बड़ा है, फिर पहला AP का तीसरा टर्म इस दूसरे AP के तीसरे टर्म से भी बड़ा है। तो उसी प्रकार पहला AP का जो तीसरा टर्म होगा वो इस AP के तीसरा टर्म से भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात तो आपको आ रहा है समझ में, यानी A30 बड़ा होगा B30 से, इसी कारण A30 माइनस B30 होगा, ना कि B30 माइनस A30। तो ये बात तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि A30 माइनस B30 ही होगा।
तो यहाँ पे देखिए A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 29D माइनस यहाँ पे ब्रैकेट डालिएगा और B30 क्या हो जाएगा B प्लस 29D। देखिए जब AP A के टर्म में रहता है तो यहाँ पे A आ जाएगा और जब AP B के टर्म में रहता है तो यहाँ पे B आ जाएगा। इसके बाद कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा A प्लस 29D और दोनों जगह कॉमन डिफरेंस तो D ही रहेगा, क्या है कि इसका भी D है और इसका भी D है तो D में तो कोई चेंजिंग आएगा नहीं। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए तो माइनस B और माइनस 29D ये तो कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा A माइनस B और यहाँ पे देखिएगा A का वैल्यू 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस अब B का वैल्यू 3 है तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे हो रहा है लेट एसन डिनोट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एसन है जो एक एपी के एन टर्म का सम है, हुज फर्स्ट टर्म इज ए और उस एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, इज गिवन बाय डी इक्वल टू इतना और डी का वैल्यू दे रखा है। जैसे बोला कि उस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है और डी इज गिवन बाय डी इक्वल टू एस एन माइनस के एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। इस तरीके से डी का वैल्यू भी दे रखा है। तो बोला कि देन के इक्वल टू भार, तो के का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए इस के बारे में पूछा है तो यहाँ से देखिए डी इक्वल टू दे रखा है एस एन माइनस के एस एन माइनस वन और प्लस एस एन माइनस टू और बोला था कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखा था ए और कॉमन डिफरेंस है डी और डी का वैल्यू भी दे रखा है और एन टर्म का सम ऑफ एन टर्म ये दे रखा था एस एन। यही बोला था ना कि एक एपी के एन टर्म का सम है एस एन और उस एपी का फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी और डी का वैल्यू दे रखा है। तो हमसे बोला के का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं। आप क्या करिए कि जैसे आपको एक फार्मूला पता होगा ए एन इक्वल टू एस एन के टर्म में ये होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये तो आपको पता है, बहुत बार इसका यूज आप कर चुके हैं और इसको आपको हमेशा याद भी रखना है। ए एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस वन। अब यहाँ से देखिए जैसे जो ए पी होता है वो इस तरीके से होता है ए वन ए टू। जैसे यहाँ पे बोला कि इस ए पी का फर्स्ट टर्म ए है तो ये ए पी कैसे लिखाएगा, ऐसे ही लिखाएगा ना, फर्स्ट टर्म ए या ए वन फिर ए टू फिर ए थ्री फिर ए फोर, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। इसका जो लास्ट टर्म होगा वो हो जाएगा ए एन और लास्ट टर्म के पहले वाला टर्म बताइए, पहले वाला टर्म क्या होगा तो ये हो जाएगा ए एन माइनस वन। ये चीज़ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए एन माइनस वन कैसे आया, जैसे यहीं से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे ए फोर है तो इसके पहले वाला ए थ्री कैसे आया तो फोर माइनस वन हो गया तभी ना थ्री आया। जैसे यहाँ पे टू कैसे है तो थ्री में एक घटाएं तो टू आ गया। उसी प्रकार इसके पहले वाला कैसे आएगा तो एन में से एक माइनस करिए तो एन में से एक माइनस करिएगा तो ये क्या होगा एन माइनस वन ही रहेगा ना, इसके बाद थोड़े आप कुछ बोल सकते हैं। तो एन माइनस वन ही हो गया तो ये हो गया एन माइनस वन। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे डी का वैल्यू तो डी इक्वल टू क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा ए टू माइनस ए वन। लेकिन जरूरी थोड़े है कि यही होगा, आप कोई भी तो दो टर्म ले सकते हैं ना। कॉमन डिफरेंस में आप कोई भी दो टर्म ले सकते हैं लेकिन दोनों लगातार होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना है। दो टर्म का मतलब ये नहीं कि एक यहाँ से ले लिए और एक यहाँ से, ऐसा काम नहीं करिएगा। दो टर्म का मतलब दोनों लगातार। तो यहाँ पे ए टू माइनस या फिर आप ये दोनों भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं इसको आप ए थ्री माइनस ए टू भी बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को बिल्कुल बोल सकते हैं। या फिर आप ये दोनों भी ले सकते हैं, उसी प्रकार आप ये दोनों भी तो ले सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों भी क्या है लगातार टर्म है तो यहाँ पे इसको अगर लीजिएगा तो ये हो जाएगा ए एन माइनस वन। यहाँ तक तो बात आपको आ रहा है समझ में कि यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसके बाद हम यहाँ पे इसी वाला यूज करेंगे इस कॉमन डिफरेंस को तो यहाँ से हो जाएगा डी इक्वल टू ए एन माइनस वन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में दे रखा था कॉमन डिफरेंस का वैल्यू और एक हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए कैसे निकलेगा ए एन, तो ये तो आपको पता है ना ए एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस वन। तो ए एन के जगह आप ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिएगा एस एन माइनस वन। लेकिन ए एन माइनस वन का वैल्यू कहाँ से लाइएगा, इसका तो वैल्यू नहीं पता है आपको, तो यहाँ से निकालिए। एन के जगह क्या करिए एन माइनस वन से रिप्लेस करिए, यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस वन। एन की जगह एन माइनस वन पुट करिए, तो जहाँ जहाँ एन आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ एन माइनस वन पुट करिए। ये हो जाएगा एस एन माइनस वन माइनस एस, यहाँ भी रखिए एन माइनस वन, तो एन माइनस वन और पहले से क्या था माइनस वन, तो इसको भी तो लिखना होगा माइनस वन। आ रहा बात समझ में। जैसे एन के जगह हम पुट कर दें एन माइनस वन, तो यहाँ भी एन की जगह एन माइनस वन
और यहाँ भी n की जगह n-1, लेकिन पहले से था -1, तो इसको भी तो लिखना होगा। तो इसके बाद देखिए, तो ये हो जाएगा an-1 इक्वल टू Sn-1 माइनस एस, यहाँ पे देखिएगा n, ये -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो an-1 का वैल्यू यहीं आएगा, Sn-1 और माइनस Sn-2, और n का तो वैल्यू ये आपको पता ही है। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू an की जगह पुट करिए Sn माइनस Sn-1, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे ब्रैकेट डालिए। अब ये an-1 का वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा Sn-1 माइनस Sn-2, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट हो गया। इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा d इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइए तो ये साइन बदलेगा, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस Sn-1, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस Sn-2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू Sn, और यहाँ पे देखिए माइनस Sn-1 और माइनस Sn-1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 Sn-1। ये आ रहा ना आपको जोड़ने के, नहीं आ रहा, जैसे -x और -x रहता तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। उसी प्रकार अगर -x² रहेगा और -2x² रहेगा तो ये कितना हो जाएगा। तो कैसे ऐड होता है, ये कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट -1 और इसका कोफिशिएंट -2, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और x² का x², ये ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ हुआ, Sn-1 का कोफिशिएंट -1 और इधर भी Sn-1 का कोफिशिएंट -1, तो दोनों ऐड होके हो गया -2 और Sn-1 जैसे के जैसे ही लिखा गया, और इसके बाद है Sn-2। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो d इक्वल टू आ गया Sn-2 Sn-1 और प्लस Sn-2, ये हम कॉमन डिफरेंस निकाले हैं जिसका वैल्यू है। और एक आपका क्वेश्चन में दे रखा था d का वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d का वैल्यू क्या दे रखा था, यहाँ पे था Sn, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए d इक्वल टू है Sn माइनस, यहाँ पे k है, k Sn-1 और प्लस Sn-2, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए, ये हो जाएगा d इक्वल टू Sn माइनस k Sn-1 प्लस Sn-2, ये बुक वाला दे रखा था। आ रहा बात समझ में, ये इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिखिए कंपेयर बोथ इक्वेशंस। तो कंपेयर करने आता है ना, सेम कोफिशिएंट वाला को सेम कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करिएगा। जैसे आपका वैल्यू चाहिए k का, तो k Sn-1 वाला टर्म है ना, तो Sn-1 वाला को Sn-1 वाला से कंपेयर करिए। तो यहाँ पे इसको पहले लिख लीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -k Sn-1, और इसको लिखिए Sn-1 वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 Sn-1। कंपेयर ऐसे ही किया जाता है ना, सेम टर्म वाला को इक्वल कर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए Sn-1 से इसको काट भी सकते हैं आप, या फिर कोफिशिएंट को सिर्फ ले सकते हैं, जैसे जैसे मैंने जैसे करिए। जैसे अगर काटना है तो Sn-1 से Sn-1 कटेगा, यहाँ पे बच गया -k और यहाँ पे बच गया -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2। और या फिर अगर आपको सिर्फ कोफिशिएंट लेना है तो Sn-1 का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, और इधर Sn-1 का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस होगा, k का वैल्यू 2 ही आएगा। तो इस तरीके से k का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे हो रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर A एंड L रिस्पेक्टिवली। एक AP का जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखा है A, और जो लास्ट टर्म है वो दे रखा है L। तो यहाँ पे इसको नोट करते चलिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A का वैल्यू दे रखा है A, और लास्ट टर्म N होता है ना, और N का वैल्यू दे रखा है L, इस तरीके से। इसके बाद बोल रहा है इफ S इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द AP। इस AP के सारे टर्म का जो सम है वो दे रखा है N। तो मान लेते हैं इस AP में टोटल N टर्म है, तो सारे टर्म का सम Sn हो जाएगा, और सारे टर्म का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है S। ये तो बात आपको आ रहा है समझ में। जैसे बोलता है कि इस AP में अगर 5 टर्म है तो पांचों टर्म का सम S हो जाता है, डेट मीन S5 इक्वल टू S हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको नहीं ना पता है कि इस AP में कितना टर्म है, ये तो सिर्फ बोल दिया कि इफ S इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द AP। S है जो इस AP के सारे टर्म का सम है, तो इस सारे टर्म का मान लेते हैं इस AP में टोटल टर्म N है, तो वो सारे टर्म का सम Sn हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, S दे रखा है।
इसके बाद बोला एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के माइनस इंटू एल प्लस ए। यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू ये दे रखा है एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के माइनस इंटू एल प्लस ए, इस तरीके से। तो हमसे बोला देन के इक्वल टू व्हाट, तो के का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको निकालते हैं। जैसे ए एन का वैल्यू दे रखा है और एन का वैल्यू नहीं ना दिया है, तो पहले आप एन का वैल्यू निकालिए, ठीक है। काहे कि जैसे के का वैल्यू निकालना है तो पहले आप एन का, क्योंकि ए एन का वैल्यू दे रखा है और एन का वैल्यू नहीं दिया है और एस एन का भी वैल्यू दिया है, तो एन का तो वैल्यू आपको चाहिए ही चाहिए। काहे कि एस एन का भी फार्मूला लगाइएगा तो वहाँ भी एन आएगा और एन का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो एन का फार्मूला लगा के पहले एन का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद हम एस एन का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से लगाइए एन का फार्मूला, तो ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एन का वैल्यू कितना है एल है और ए के जगह तो ए ही रहेगा और एन आपको निकालना है, तो एन माइनस वन और डी के जगह ये वाला पुट करिए, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के माइनस एल प्लस ए, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा ए को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा एल माइनस ए और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा एन माइनस वन और ऊपर में देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा एल प्लस ए इंटू एल माइनस ए। और नीचे में इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर ब्रैकेट हटाना है तो हटाइए, तो हो जाएगा के माइनस एल माइनस ए, ऐसे ही होगा ना, ब्रैकेट हटाइएगा तो दोनों का साइन बदल जाएगा। इसके बाद देखिए एल माइनस ए से एल माइनस ए कटेगा, काहे कि इधर भी तीनों इंटू में है तो ये तो बिल्कुल कटेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा वन से, तो ये हो जाएगा के माइनस एल माइनस ए और यहाँ पे होगा एन माइनस वन इंटू एल प्लस ए। यहाँ तक पहले आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब हमको एन का वैल्यू निकालना है ना, ये वाला एन का वैल्यू यहाँ से, तो पहले ये जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ इसको इधर लेके चलाइए, तो इसको नीचे लाइए, तो ये हो जाएगा के माइनस ए अपॉन एल प्लस ए इक्वल टू एन माइनस वन। यहाँ तक पहले देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। एल प्लस ए मल्टीप्लाई में था तो इधर आके नीचे में डिवाइड में आ गया। इसके बाद यहाँ से इसको उलट के लिखिए एन माइनस वन इक्वल टू के माइनस एल माइनस ए अपॉन एल प्लस ए। हमको चाहिए एन का वैल्यू, तो माइनस वन को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू के माइनस एल माइनस ए अपॉन एल प्लस ए और ये हो जाएगा प्लस वन। ये माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा। अब आपको एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लीजिए, एल प्लस ए एलसीएम होगा, तो यहाँ पे होगा के माइनस एल माइनस ए और यहाँ पे आएगा एल प्लस ए। ये सब तो एलसीएम तो वगैरह तो लेने आता होगा ना, वन आएगा तो वन से डिवाइड करिए, इसमें इतना बार में कटेगा, फिर इसको वन से मल्टीप्लाई करिए, यही चीज़ आ जाएगा। फिर एल प्लस माइनस ए माइनस प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा एन इक्वल टू, ऊपर में क्या बचा सिर्फ के बचा और नीचे में एल प्लस ए, यानी एन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा के अपॉन एल प्लस ए। तो पहले आप इसको ध्यान से देखिए कि जो एन का वैल्यू निकला वो कैसे कैसे निकला है। तो यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे एन का जो वैल्यू आया वो आया के अपॉन एल प्लस ए, ठीक है। हमसे बोला था के का वैल्यू क्या होगा, तो अब देखिए अब आपको लगाना है एस एन, ठीक है, क्योंकि एन का तो यूज हो गया, एन का यूज हो गया ना एन का वैल्यू निकालने में। अब एस एन का यूज करिए, तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन। देखिए एन का वैल्यू जब आपको पता है तो एन वाला फॉर्मूला यूज करिए, तो यहाँ पे एस एन का वैल्यू कितना दे रखा है एस, तो यहाँ पे हो जाएगा एस इक्वल टू, अच्छा ये जो एन बाई टू है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वन बाई टू इंटू एन, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस तरफ हो जाएगा ए, तो ए का वैल्यू तो ए ही है, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू ए ही है ना, और ए एन का वैल्यू कितना था एल था, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा एल, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दो को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टू एस इक्वल टू एन, और एन का वैल्यू यहाँ पे अप्लाई था ना के अपॉन एल प्लस ए, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा के अपॉन एल प्लस ए, इधर है ए प्लस एल। यहाँ तक पहले आप देख लीजिए ध्यान से, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ए प्लस एल से कटेगा ए प्लस एल, तो यहाँ पे हो गया टू एस इक्वल टू के। हमसे बोला था के का वैल्यू क्या होगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा टू एस, तो यहाँ से ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे हो रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर
इज इक्वल टू के टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। कह रहा है कि फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का सम इक्वल है के टाइम्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम का। तो यहाँ पे देखिए पहले जो दे रखा उसको आप नोट करिए, यहाँ पे दे रखा है, इसको हम लिख लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। ये हो गया एक तरफ। इसके बाद बोला था इज, तो इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ये तो आपको हमेशा बोल रहे हैं कि इज का मतलब इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू का सेम बोला जाएगा। इसके बाद बोला के टाइम्स, तो के टाइम्स का मतलब के इनटू, ठीक है, के टाइम्स का मतलब के इनटू द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे लिख दीजिए के इनटू द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर। इस तरीके से आपको पहले लिख लेना। ये चीज दे रखा था कि सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू के टाइम द सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे एन छूटा है, फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर। तो हमसे बोला के इक्वल टू भाग, तो के का वैल्यू बताइए। तो आप क्या करिए ना कि फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का सम निकालिए और फिर फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर का सम निकालिए और फिर दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करके कैलकुलेट करके के का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले निकालिए, यहाँ पे पहले हम निकालते हैं एन इवन नेचुरल नंबर का सम। यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा। जैसे फर्स्ट एन बोला है ना, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट का मतलब कि जो इवन नेचुरल नंबर है वो जहां से शुरू होगा वहीं से आपको लेना है। तो अब बताइए इवन, जैसे नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे बात है इवन नेचुरल नंबर का। तो इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। पहला इवन नेचुरल नंबर 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, ऐसे ही बढ़ते जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 2n टर्म। 2n टर्म क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कुल कितना इवन नेचुरल नंबर लेना है, तो n इवन नेचुरल नंबर लेना है। जैसे अगर यहाँ पे बोल देता फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर, तो n के जगह हम 10 लिखते हैं। अगर बोल देता फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर, तो हम n के जगह 20 लिखते हैं। इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू आ जाएगा 2 और d का भी वैल्यू आ जाएगा 2, 4 - 2 2 ही आएगा ना। और यहाँ पे n का वैल्यू बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म भी n ही हो जाएगा ना। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे आपको बोलता 220 टर्म, तो n का वैल्यू 20 हो जाता, 250 टर्म तो n का वैल्यू 50 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2n टर्म तो n का वैल्यू तो n ही रहेगा। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद और ऐसे भी साफ से बोला फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, यानी टोटल कितना नेचुरल नंबर लेना है, तो n, तो n का वैल्यू n आएगा। अगर बोलता फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, तो n का वैल्यू 50 हो जाता, इस तरीके से। तो यहाँ से लगाइए सम, तो ये हो जाएगा Sn n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो n की जगह तो n ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है 2, तो 2 × 2 4 प्लस n - 1 और यहाँ भी d की जगह 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2, 2 कॉमन ले लीजिए अंदर से, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस यहाँ पे बचेगा n - 1, क्यों है कि 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ n - 1 बचेगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू, यहाँ पे बताइए 2 - 1 1 प्लस n। तो यही होता है आपका फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर का सम। अब आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे निकालिए इसको भी। ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट का मतलब जहाँ से ऑड नेचुरल नंबर शुरू होगा वहीं से आपको चलना है। तो फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर कौन हो जाएगा, 1 होगा, इसके बाद 3, इसके बाद 5 होगा, इस तरीके से ये बढ़ेगा और कहाँ तक जाना है, 2n टर्म। ये तो बात आता है समझ में, 2n टर्म क्यों लिखा था, क्योंकि टोटल कितना ऑड नेचुरल नंबर है, n ऑड नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे बोल देता फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 15 टर्म हो जाता। अगर बोलता फर्स्ट 25 ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 25 आ जाता, इस तरीके से। तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 1 और d का वैल्यू तो 2 ही रहेगा, और n का वैल्यू बताइए, n का वैल्यू भी n ही रहेगा ना, क्योंकि टोटल ऑड नेचुरल नंबर कितना है, n है।
अगर यहाँ पे 20 रहता तो n का वैल्यू 20 आ जाता। इस तरीके से आपको सोचना है। तो यहाँ से हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो n की जगह तो n ही रहेगा, और a तो a का वैल्यू कितना है 1, तो 2 इंटू वन 2 प्लस n माइनस वन, और d का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा n बाई टू, और अंदर से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा n माइनस वन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा ना, अंदर 1 से 1 भी कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एन, दैट मीन्स n स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम आ गया n स्क्वायर, और फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम आया था n इंटू एन प्लस वन। और आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू को ये जो लिखे थे यहाँ पे इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इक्वल टू, ये था k टाइम्स ऑड वाला ना, यहाँ पे n स्क्वायर ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये वैल्यू पुट किए हैं n इवन नेचुरल नंबर के सम के जगह ये वाला, और n ऑड नेचुरल नंबर के सम के जगह ये वाला, और k तो वहाँ पे पहले से है ये था, तो k की जगह k रहा। कैलकुलेट करिए इसको। तो यहाँ पे हमसे बोला था k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, और k का वैल्यू चाहिए ना, तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे n स्क्वायर नीचे आ जाएगा इक्वल टू k। तो यहाँ से देखिए एक n से एक n कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचा, ऊपर में बचा n प्लस वन और नीचे में n इक्वल टू k। तो k का वैल्यू यही हो जाएगा n प्लस वन अपॉन n। अब आपको देखना है ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए n प्लस वन अपॉन n, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे बोला इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड 2a रिस्पेक्टिवली देन इट्स सम इज। करा एक ए पी का फर्स्ट टर्म दे रखा है a, सेकेंड टर्म दे रखा है b, और लास्ट टर्म दे रखा है 2a। तो बोला कि इस ए पी के सम बताइए, टोटल टर्म का सम क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा है a, फिर सेकेंड टर्म दे रखा है b, और फिर बोला लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म। ये हमसे नहीं ना बोला कि इस ए पी में कुल कितना टर्म है, ऐसा तो नहीं कि लास्ट टर्म को आप यहीं पे लिख दीजिए। जैसे इसको आप ऐसा नहीं करिएगा ए बी और फिर यहीं पे आप 2a लिख दीजिएगा लास्ट टर्म, ऐसा थोड़े बोला कि इस एपी में 3 ही टर्म है, ऐसा तो ये कुछ बोला नहीं है। तो यहाँ पे बोला था कि एपी का फर्स्ट टर्म ए है तो यहाँ पे ए आ गया, सेकंड टर्म बी तो ये आ गया सेकंड टर्म की जगह, और लास्ट टर्म 2a है तो इसको हम लास्ट में लेकर चले गए। बीच में भी बहुत सारा टर्म होगा, क्या कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म के बारे में ये कुछ चर्चा किया ही नहीं है। हमसे बोला है कि इस एपी के सारे टर्म का सम बताइए। तो यहाँ पे एक चीज बताइए, इस एपी में है पहले कितना टर्म, ये आपको पता है। जैसे यहाँ तो बोला कि इस एपी के सारे टर्म का सम बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें है कितना, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ से आप लेट कर लीजिए, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म, हम मान लेते हैं इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म n है। आ रहा बात समझ में, इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म n है। तो अब यहाँ से आपको निकालना है एस एन इक्वल टू भाट। हमसे यही बोला था ना कि इस एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म का सम बताइए। तो मान लीजिए इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो यहाँ पे सम हो जाएगा इसका एस एन, तो एस एन इक्वल टू भाट। तो यहाँ पे नोट करिए ए का वैल्यू हो जाएगा a, और डी का वैल्यू बताइए। डी होता है a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा b माइनस a, और जो आपको 2a दिख रहा है इस एपी का लास्ट टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a n इक्वल टू 2a। इतना ही चीज़ आपको दे रखा है, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n होगा, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म n है तो n की जगह n ही रहेगा। इसके बाद हमसे एस एन बोला है, तो आप पहले क्या करिए एस एन का फॉर्मूला, ये ए एन का फॉर्मूला लगाइए। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से हम एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एन का वैल्यू दे रखा 2a प्लस ए की जगह ए रहेगा, और एन माइनस यहाँ पे इक्वल आएगा एन माइनस वन, और डी की जगह बी माइनस ए। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए को इधर ला के माइनस करिए, तो 2a माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन और इंटू बी माइनस ए। बी माइनस ए मल्टीप्लाई में इसको इधर लाइए तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एन माइनस वन। अब माइनस वन को इधर लाइए तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन इक्वल टू एन। तो यहाँ से एन का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिए बी माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस
बी माइनस ए इक्वल टू एन, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एन। तो यही हो गया आपका एन का वैल्यू। तो यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे एन का वैल्यू आया बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये कैसा है आपको आ रहा समझ में? एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए, जो एन का वैल्यू हम निकाले हैं, एन का वैल्यू आया बी अपॉन बी माइनस ए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि इस एपी में कुल कितना टर्म है, तो इस एपी में इतना टर्म है, क्योंकि एन का वैल्यू इतना ही आया तो इस एपी में इतना। जैसे एन का वैल्यू 10 आता तो इस एपी में टोटल 10 टर्म रहता, एन का वैल्यू 20 आता तो इस एपी में टोटल 20 टर्म रहता, लेकिन एन का वैल्यू इतना आया, दैट मीन्स इस एपी में टोटल इतना टर्म है। इतना बात आपको समझ आना चाहिए। तो हमसे बोला था सारे टर्म का सम बताओ, सम क्या होगा, तो निकालिए सम, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। तो ये होता है n/2 a प्लस ए एन। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, इसको n/2 को 1/2 इंटू एन लिख सकते हैं ना इस तरीके से, और यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा, और a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू तो a है तो a की जगह a रहेगा, और an का वैल्यू कितना है 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a। तो ये हो जाएगा 1/2, और n का वैल्यू जो यहाँ पे लाए थे इसको पुट करिए, तो ये हो जाएगा b अपॉन b माइनस ए, और इनटू यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 3a। तो ये हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3ab, और नीचे के साथ मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू बी माइनस ए, यही हो जाएगा एस एन 3ab अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे हो रहा है, इफ S1 इज द सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एंड S2 द सम ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड पैलेसेज, देन S1 अपॉन S2 इक्वल टू व्हाट। देखिए बोला कि S1 जो सम दे रखा है, जो S1 जो सम है वो किसका है, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n ऑड नंबर ऑफ टर्म है, यानी एक एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो ऑड है। जैसे कहने का मतलब जो एपी में जो टर्म होगा वो ऑड होगा, जैसे या तो एक टर्म रह सकता है, या 3 टर्म हो सकता है, या 5 टर्म, या 7 टर्म, यानी उस एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो ऑड है, और उसका सम दे रखा है S1। और फिर सेकेंड में बोला कि जो S2 जो सम है वो उस सीरीज का जो ऑड पैलेसेस की जगह जो टर्म है उसका सम है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या ये कहना चाह रहा है, जैसे एक है S1, तो S1 जो सम है वो ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा टू n टर्म तक। लेकिन यहाँ पे जो n का जो वैल्यू होगा वो ऑड होगा, जैसे कहने का मतलब 2 5 टर्म्स, या 2 7 टर्म, या 2 9 टर्म, या 2 11 टर्म, या 2 13, मतलब कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे आप ऐसे कुछ एक अपने मन से नहीं ना ले लीजिएगा, जैसे कुछ कैसे ले लीजिएगा, जैसे 2 5 टर्म लिख दीजिएगा, या 2 11 टर्म नहीं ना लिख सकते हैं। एक आपको वेरिएबल लेट करना होगा, तो यहाँ पे वही लेट किया गया है 2n टर्म, और यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो ऑड होगा, डेट मीन्स या तो 23 हो जाए या 41 हो जाए, मतलब कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। और S2 के बारे में बोला कि S2 जो है वो ऑड पैलेसेस की जगह का सम है। तो ऑड पैलेसेस कौन हो गया, जैसे ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5, ये सब ऑड पैलेसेस है। तो हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 इस तरीके से, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2। ये कितना होगा इसमें n का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए इसको अभी रहने देते हैं डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हम निकालेंगे इसको। जैसे यहाँ पे था S1 अपॉन S2 का वैल्यू हमसे पूछा था, तो S1 में हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये बढ़ते जाएगा 2n टर्म्स, और ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट। इसमें कुल कितना टर्म आएगा, तो देखिए अभी आपको पता चलेगा। पहले इतना तो आपको आ गया समझ में, क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि S1 जो सम है वो सारे टोटल टर्म का सम है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो इस तरीके का एक हम एपी ले लिए, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो ऑड है। यहाँ जो n टर्म हम लिखे हैं वो n का वैल्यू कोई ऑड नंबर होगा, जैसे 21 या फिर 19 या फिर कुछ भी ऑड नंबर हो सकता है। और S2 के बारे में बोला था कि ऑड पैलेसेस की जगह जो टर्म आएगा उसका सम है। तो ऑड पैलेसेस यहाँ पे देखिए 1 है, 3 है, 5 है, तो ये सब का ये सम है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे पहले फर्स्ट एपी में देखिएगा, ऊपर वाला में a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू कितना होगा 2 - 1, तो d का वैल्यू भी 1 ही होगा। और n का वैल्यू बताइए, तो n का वैल्यू तो इसमें n ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना माने हैं, n माने हैं, जो कि एक ऑड नंबर है।
तो एन का वैल्यू एन ही रहेगा ना। जैसे यहाँ पे आप 221 टर्म लिखिएगा, जैसे बोला था कि टोटल जो टर्म होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए, जैसे इसमें 21 टर्म है तो 221 टर्म, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 21 आ जाता। अगर मान लीजिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 49 रहता जो कि एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 49 आ जाता। लेकिन यहाँ पे 2n टर्म है ना, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ पे n ऑड नंबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नीचे वाला एपी में आइए, तो इसमें a का वैल्यू 1 हो जाएगा और d का वैल्यू 3 - 1 डेट मीन्स 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए n का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए ये कैसे निकलेगा वो आपको हम बताते हैं, n का वैल्यू यहाँ पे कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए एक एपी आप ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही टर्म लेते हैं एक एपी का। जैसे छोटा सा नंबर से लेके सोचिएगा ना तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे हम एक एपी में 5 टर्म ले लिए और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है, ऑड है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 ही आ रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 आ रहा है, तो ये क्या है, एक ऑड है। और यहाँ पे भी बोला था कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा वो कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ले लीजिएगा, आप चाहिए तो 7 तक या 9 तक कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें देखिए, तो इसमें n का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। n का वैल्यू इसके अनुसार बताना है आपको, ये ऑड टर्म वाला सिर्फ देख के। तो ऑड टर्म यहाँ पे 1 है, ये 3 है और ये 5 है, तो n का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन ये 3 आया कैसे, ये आप अगर दिमाग लगा लिए तो यहाँ पे भी आपको दिमाग काम कर जाएगा। तो अब आपको यही सोचना है कि इसमें जो ऑड नंबर ऑफ टर्म है, जैसे ऑड प्लेसेस पे जो सम टर्म है, तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, यही 3 गो है ना ऑड प्लेसेस पे। तो ये इसका टोटल नंबर कितना है, 3 है। तो ये 3 आया तो आया कैसे, तो यहाँ पे देखिए कैसे आया। जैसे यहाँ पे ये आया n+1/2 पे, ठीक है, n+1/2 पे ये आया। जैसे यहाँ पे देखिए n का वैल्यू टोटल कितना था, टोटल नंबर ऑफ टर्म 5, तो यहाँ पे 5 पुट करिए तो आ जाएगा 5+1/2, तो 5 + 1 6, 6/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3। और यहाँ पे आप देख भी रहे थे टोटल टर्म कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। तो n का वैल्यू इसी तरीके से इसमें भी आएगा। जैसे आप एक और एग्जाम्पल समझिए तब ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब भी आपको लेना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑड ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एपी ले लिए हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 9 है, जो कि एक ऑड नंबर है। अब देखिए यहाँ से हम आपसे बोलेंगे कि जो ऑड प्लेसेस की जगह है वो कुल कितना टर्म है, तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो 1 2 3 4 5 कितना टर्म आ गया, 5 आ गया। तो n का वैल्यू 5 आ जाएगा। लेकिन ये 5 आया तो आया कैसे, तो यहाँ पे ये होता है n+1/2 पे। देखिए n का वैल्यू कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्म 9, तो 9+1/2, तो ये हो जाएगा 10/2 डेट मीन्स 5। आ रहा आपको बात समझ में कि इसमें टर्म कैसे निकल रहा। तो यही आपको सिखा रहे हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म निकालना रहे तो n+1/2 लगा दीजिए, और जहाँ n किया है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1/2। तो यहाँ से अच्छा n का वैल्यू बताइए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो यहाँ पे इस एपी में, ऊपर वाला एपी में आप देख रहे थे टोटल नंबर ऑफ टर्म n ही है ना, और ऊपर वाला एपी से ही ना इस एपी को निकाल के लिखा गया है। जैसे जो नीचे वाला एपी लिखा गया ऊपर वाला एपी से है ना, खाली और टर्मा को लिखा गया है 1 3 5 फिर 7, तो ऊपर वाला ही एपी से लिखा गया है। और ऊपर वाला एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n है, तो n की जगह तो आप n पुट करिएगा तो वही रह जाएगा n+1/2, यही रह जाएगा ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू यही हो जाएगा n+1/2। कैसे आ रहा है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। और अगर अब भी नहीं क्लियर हो रहा तो इसको आप 1 2 बार 3 4 एग्जाम्पल आप खुद से लीजिए और कैलकुलेट करने का प्रयास करिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा S1/S2। यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे दोनों Sn का फॉर्मूला यूज़ करिए, तो ये हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d, और नीचे में भी तो वही रहेगा n/2 2a + n-1 × d। 2 से 2 को हम काट देते हैं। इसके बाद देखिएगा तो ये हो जाएगा S1/S2 = ऊपर वाला एपी में बताइएगा, ऊपर वाला एपी में ये वाला है, तो n का वैल्यू कितना है, n है, तो n की जगह तो n ही रहेगा, इनटू a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू है 1, तो 2 × 1 2 रहेगा, प्लस n की जगह तो n-1, और d का वैल्यू बताइए, d का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब नीचे वाला एपी में देखिएगा, नीचे वाला एपी में n का वैल्यू है n+1/2, तो यहाँ पे पुट करिए n की जगह n+1/2, और इस तरफ हो जाएगा 2a,
तो ए का वैल्यू इसमें कितना 1 है ना, तो 2 इंटू 1 2 होगा, प्लस इसके बाद देखिएगा एन का वैल्यू, तो यहाँ पे नीचे वाला एपी में एन का वैल्यू कितना था, एन प्लस 1/2 था, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको ऐसे रखते हैं एन प्लस 1/2 और पहले से क्या है -1, तो -1 आएगा इंटू डी, और डी का वैल्यू इसमें कितना है 2 है, तो यहाँ पे पुट करना होगा आपको 2। तो इस तरीके से आपको वैल्यू को ध्यानपूर्वक पुट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पहले आप वैल्यू को ध्यानपूर्वक पुट करिएगा ताकि कहीं पे भी आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो ऊपर में आ जाएगा 2 + n-1, यही चीज़ आएगा, और नीचे में देखिए यहाँ पे हो जाएगा n + 1/2 इंटू, यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो 2 प्लस, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो 2 एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा n + 1 - 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और इंटू 2 है तो इंटू 2 कर दीजिए। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा S1/S2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा n इंटू, ऊपर में रहने दीजिए 2 + n-1, और नीचे में देखिए ये हो जाएगा n + 1/2 इंटू, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे देखिएगा n + 1 - 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर में n-1 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 2, और इंटू 2 है तो इंटू 2 को यहाँ पे लिखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करिए इसको। ये देखिए 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे 1 - 2 तो -1 हो गया था यहाँ पे, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिखते हैं तो n इंटू 2 + n-1, और नीचे में हो जाएगा n + 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए 2 + n-1, यही होगा ना ऊपर नीचे भी, तो ये देखिए ये दोनों भी आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा S1/S2, ऊपर में है n और नीचे में है n + 1/2, ये है आपका मेन बटा, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2n/n + 1, तो यही आपका सम हो जाएगा S1/S2 का 2n/n + 1। तो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन था ए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपको मेन रूप से इसमें n का ही वैल्यू निकालना था कि नीचे वाला में n का वैल्यू ये कैसे आया, तो इसको आप समझने का प्रयास करिए कि कैसे आया था। अगर ये चीज़ आप समझ गए, ऐसे यहाँ पे जब ये छोटा छोटा एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आपको ये भी समझ आ जाएगा, तो फिर आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन।